सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन वार्ड नंबर 96 के अंतर्गत लगने वाले टैगोर गार्डन में आए हैं। आपको बता दें यहाँ से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शशि तलवार जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और आप देख सकते हैं उनकी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान समस्त क्षेत्रवासियों का, सभी बड़ों का उनको भरपूर प्यार मिल रहा है। पार्टी की प्रत्याशी शशि तलवार जी को कैसे समर्थन कर रहे हैं? फुल समर्थन है। हाँ जी। क्या लग रहा है, जैसे कि आप वर्सेस बीजेपी का पूरी टक्कर है, क्या कहेंगे? नहीं, टक्कर वही नहीं है जी, बीजेपी की चांस ज़्यादा है। समर्थन कर रहे हैं शशि जी का? समर्थन पूरा है शशि जी को? देखिए, मेरा नाम है R.K. कटियाल। मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर मिशन टैगोर गार्डन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे सारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर मिशन के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, ये भी यहीं पर खड़े हैं, ये भी मेंबर हैं हमारे, सब की तरफ से आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं श्रीमती शशि तलवार बिल्कुल, मैं तो कहूँगा अच्छी तरह से, अच्छे वोटों से चुन के आए। आपका समर्थन रहेगा? हमारा समर्थन रहेगा और हम ये भी चाहेंगे, मैं इसी में ये भी कहता हूँ कि सीनियर सिटीजन के प्रति एज ए सोसाइटी, नॉट इंडिविजुअल, जो भी हमारे कोई काम होंगे सोसाइटी, जैसे मैं भी लगा हुआ हूँ सीनियर सिटीजन के कामों में करने, कोई भी हम अगर आपको अप्रोच करें तो आप ज़रूर हमारे उस पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कहेंगे? सभी का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है समस्त क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ कहेंगे? जब 2007 से 12 तक मैं काउंसलर रही तो इन सभी का मुझे प्यार, मान, सम्मान और इतना मिला कि कोई छोटे छोटे काम होते हैं तो ये हमारे सीनियर सिटीजन हो या आम नागरिक हो, वो कहते थे तो मैं करती थी। उसी चीज़ का आज जो मैंने इनके दिलों में जगह बनाई है, उसी चीज़ का आज मुझे बेनिफिट मिल रहा है और ये दोबारा से मुझे प्यार, मान और सम्मान दे रहे हैं। मैं इनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आप इसी तरह से मैं आपकी सेवा करती रहूँ। मैम, यहाँ से जो पूर्व निगम पार्षद थी वो भी भाजपा से ही थी, तो क्या जनता की उनसे कोई नाराजगी या कोई काम ऐसा सामने आया? नहीं, थे कर्नल ओबराय जी हमारे साथ ही हैं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। देखो, 100 के 100% को आप कभी खुश नहीं कर सकते। 100 में से हो सकता है 90% खुश हो, 10% ना हो, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है और काम करती है। आप खुद यहाँ पर घूम रहे हो, सफाई व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ, कोई पॉश एरिया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर के आगे कूड़े का ढेर लगाओ। अच्छा मैम, एक इल्ज़ाम और जो आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रही है जी, वो कह रहे हैं कि 15 साल में भाजपा ने काम नहीं किया, केवल कूड़े के ढेर बनाए। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं लगाए कूड़े के ढेर। अगर कूड़े के ढेर लगे, और मैं तो एक ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई 2 दिन घर के आगे झाड़ू ना लगे और तीसरे दिन हम घर से बाहर निकलते हैं तो कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। अगर काम ना करते तो क्या ऐसा होता? आपको कहीं पे भी कूड़ा नजर आया है अभी चलते हुए? आपको भी तो पता चल रहा होगा कि कूड़ा कहीं नहीं है। तो फिर, और जो ये टिपर लगाए हैं, कूड़ा संडे की छुट्टी भी नहीं करती वो गाड़ी, तो फिर
मुद्दा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल मुद्दा बना दिया उन्होंने। हमारे एक पूर्ण निगम पार्षद पूर्ण निगम पार्षद ही। सर आपका क्या कुछ वक्तव्य है? सर अपना नाम भी बताइए। I am Colonel Oberoi. I am 79 years old now. I am a 71 war veteran also. 71 का वॉर लड़ा हुआ मैंने। श्रीलंका में 2 साल मैंने LTT के साथ जंगल वारफेयर किया हुआ। एंड आई एम ए प्रोफेशनल इंजीनियर। आई हैव बीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑल्सो। और पूर्ण निगम पार्षद भी रहे। पूर्ण निगम पार्षद रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे। जैसे कि पूर्व में आप यहाँ से निगम पार्षद थे, तो क्या कुछ जनता का जैसे कि रुझान है, क्या कुछ उनके जैसे कि क्षेत्र में कैसी हवा है अभी बीजेपी को लेकर? देखिए, ये वार्ड हमने 83 से विन किया है। अभी तक हमने कभी ये वार्ड हारा नहीं है। ठीक है, सुभाष आर्या जी 5 बार जीते, एक बार शशि तलवार जीती, फिर आर्या जीते, फिर मैं जीता और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन तक बना साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और जोन चेयरमैन बना। यहाँ आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, सुबह का टाइम है, आप साथ चल रहे हैं, देखिए कहीं आपको कूड़ा नज़र आ रहा है? फिर मैक्सिमम हमने ये कोशिश की है कि हमारे यहाँ सफाई जो है, दिल्ली की जो अभी कंपटीशन हुआ था रजौरी गार्डन, उसमें फर्स्ट आया था। टैगोर गार्डन भी उसी का पार्ट है। मैंने यहाँ 3 कंपैक्टर लगाए हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा होता था उसमें कंपैक्ट करके अभी कहीं आपको नहीं दिखाता। सिर्फ एक जगह रह गया है हमारे जगह जहाँ कंपैक्टर लगना है, वो है रजौरी गार्डन का बिंद्रा पार्क के सामने एक खत्ता रह गया। अदरवाइज आप देखिए दिल्ली के अंदर 470 के करीब हमने बंद कर दिए और उनको कन्वर्ट कर दिया हमने। उनमें से हमें रेवेन्यू आना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर की बजाय। लगाइए हिसाब। सर जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बोल रही है कि जैसे कि आपके अधीन जो नालियाँ थी, जो आपके निगम के अधीन जो सीवेज जो नालियाँ थी, उनमें सालों से ढक्कन नहीं हटे हैं और सिर्फ वो कागज़ों पे बनती रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनी हैं। मेरे ख्याल में उनको मालूम नहीं है क्या मतलब होता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है, ये बाहर जो है, ये हमारे पास आते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जब भी पानी जब आएगा, जब बरसात आएगी, तो बरसात में ही तो यूज होते हैं, इसमें तो और कोई भी कनेक्शन होता ही नहीं है। तो फिर इज अ क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग। ये तो सिर्फ टूटते हैं जब कंस्ट्रक्शन हो रही है या गाड़ियाँ उसके ऊपर खड़ी होती हैं, तब टूटते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। अदरवाइज क्यों रिप्लेस करेंगे उसको एक्सपेंडिचर क्यों करेंगे हम जब नहीं टूट रहे? तो क्लीनिंग तो हो रही है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए जब बरसात आती है यूज़ होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी सर, निगम के अधीन जो सड़कें हैं, क्या उनका भी पूरी तरीके से बनाया गया है क्षेत्र में? मैंने अपने रजौरी गार्डन के अंदर दोनों मेन मार्केट थी, दोनों मेन मार्केट के लिए जितनी रोड्स हैं आप देख लीजिए, यहाँ की भी रेट देख लीजिए, सब फर्स्ट क्लास हालत में। और ये जो फंड मिलता है 5 साल के बाद रिपेयर का फंड मिलता है हर रोड का। ये नहीं कि आप साल में या 2 साल में चेंज करिए, ये नियम है 5 साल तक उसको रोड को चलना चाहिए। 5 साल के बाद हमें मिला और मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, फंड मैं अलॉट करता था, इसलिए मेरे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने सारी अपनी रोड फर्स्ट क्लास कराई। पूर्व निगम पार्षद और दिल्ली के पूर्व मेयर कर्नल ओबराय और शशि तलवार जी के अध्यक्ष प्रयास 10 सालों में दिल्ली से कूड़े के शशि जी को कैसे समर्थन करेंगे? सब देंगे हम, सब देंगे। पूरा समर्थन है शशि जी? पूरा सब फैमिली का, पूरी फैमिली का। जैविक खाद बनाई जा रही है जो आपके पार्कों एवं उद्यानों। देख सकते हैं वार्ड नंबर 90, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 96 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शशि तलवार जी, श्रीमती शशि तलवार जी पदयात्रा में चलते हुए और अपार जन समर्थन यहाँ शशि तलवार जी को मिलता हुआ। समस्या से प्रवासी एवं भाजपा के पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता श्रीमती शशि तलवार जी, जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 96 रजौरी गार्डन से।
आप देख सकते हैं भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके साथ भाजपा समर्थकों का यहाँ आप देख सकते हैं साथ देते हुए लोग, और शशि तलवार जी को घरों से ही आश्वासन देते हुए कि वे उन्हें इन चुनावों में, आपको बता दें, हम सभी चुनावों में, नगर निगम के चुनाव में उन्हें विजय जरूर बनाएंगे। हम कैसे समर्थन कर रहे हैं शशि जी का? हम हर तरीके से करेंगे, जैसे भी ये हमारे साथ है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पहले भी बहुत कुछ किया है, और हम चाहते हैं आगे भी ये जीत कर आए और हमारे लिए बहुत कुछ करें। भाजपा के कामों से खुश हैं? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। जो मोदी जी कर रहे हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता, और ये लोग उनका सपोर्ट करें तो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं श्रीमती शशि तलवार जी लगातार चुनावी कैंपेनिंग में लगते हुए, और हार वाला बंदा आगे चलेगा। आप देख सकते हैं समस्त शेख तरवासी यहाँ अपने घरों से ही समर्थन देते हुए श्रीमती शशि तलवार जी को। समस्त शेख तरवासी, आपको बता दें, वार्ड नंबर 96 के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, टैगोर गार्डन इलाका, और यहाँ पे आपको बता दें पदयात्रा चल रही है श्रीमती शशि तलवार जी की। चुनावी पदयात्रा चल रही है, आपको बता दें। समस्त शेख तरवासी और भाजपा समर्थक शशि तलवार जी के चुनावी कैंपेनिंग में उनका साथ देते हुए। क्या कुछ कहेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है शशि जी को? हमने जब से ये पद यात्राएँ प्रारंभ करी हैं 15 तारीख से, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो पब्लिक है वो अपने मन से कह रही है जी कि हमारा जो वोट है वो कमल के लिए ही है, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप नहीं आते तो भी हम कमल को वोट देते। तो पब्लिक का जो जिस प्रकार से इतना उत्साह हमारे को मिल रहा है, और हमारी प्रत्याशी को पहले से जानते हैं क्योंकि 2007 में ये निगम पार्षदा बनी थी, तो जो पुरानी जो पहचान है वो आज बरकरार है क्योंकि उस टाइम काम इतने अच्छे किए थे। और सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार भाजपा को घेरने में लगे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कूड़े के पहाड़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है लगातार, तो क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी जो है वो कूड़े के पहाड़ बोल रही है, लेकिन वो उसके भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं। ये आम जनता को समझ आ गया है कि उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो पहले कहता है कि मैं शराब के ठेके वेलफेयर एसोसिएशन से पूछ के ही अगर रजामंदी होगी तो खुलवाऊंगा, उसके बाद वो शराब के ठेके खुलवा देता है। वो ये कहता है कि पराली, पंजाब से पराली की जो है वो धुआं आ रहा है, इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन है, लेकिन अब पंजाब में उसकी सरकार है तो वो उससे बेपरवाह है। अब वो कहता है कि अब पराली में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पराली नहीं, वो परिवर्तन करता रहता है अपनी बातों को। ये आम जनता को समझ में आ गया है कि ऐसे पलटू के साथ में पलटवार करना है और उसको सत्ता से बाहर करना है। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? क्या लग रहा है कि
कितनी सीटें आएंगी निगम चुनाव? 250 सीटों पे चुनाव हो रहा है और मुझे जिस प्रकार से मैं माहौल देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अब की बार हमारा लक्ष्य 250 पर ही हम पहुँचेंगे। कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि वो कहीं पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे को। हमने उसको बातों में बढ़ा रखा है, कामों में वो पीछे है। भारतीय जनता पार्टी अपने नाम भी बता दीजिए सर। भारतीय मैं कमल शर्मा, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा रजौरी गार्डन मंडल से। और आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 96 के अंतर्गत लगने वाले टैगोर गार्डन में यहाँ समस्त क्षेत्रवासी। मैम, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वोट इसको देना, हम और वोट कहाँ से पकड़े, पकड़ के इधर ही ला रहे हैं। तो वोट इसी को देंगे, यही जीतेगी। ये जो पूरी लेन है ना, ये पूरी लेन 100% बीजेपी की है। 100% बीजेपी की है। तो यहाँ से तो पूरा डी ब्लॉक जो है 100% इनका है। यहाँ से पूर्ण समर्थन मिलेगा उन्हें। 100% 100% जीतेगी वो, और कोई नहीं, और कोई नहीं है ना, कोई ये यहाँ किसी को आने देते हैं हम, वो यही है वो पक्का। बीजेपी को ही आना चाहिए क्योंकि ये अच्छे काम कर रही है और साथ में जो फ्री बिजली पानी का है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आप जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। जैसे लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को एक लंदन जैसा मॉडल बना दिया है, दिल्ली मॉडल को लंदन जैसा बनाने की कवायद कर रखी है, लेकिन हम देखते हैं धरातल पे जब उनके अधीन विधायकों द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया। हाँ जी, और फ्री बिजली पानी जो दिया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते लोग, ऐसे ही बहा रहे हैं, ऐसे ही उसको मिसयूज कर रहे हैं। दिल्ली को स्लम बना दिया उन्होंने, और कुछ नहीं किया, स्लम बना दिया दिल्ली को स्लम बना दिया। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि जब से वो कार्यकाल में आए हैं, जब से दिल्ली में आपकी सरकार है, ना ही एक कोई भी ब्रिज बना है और इवन कोई ऐसा कोई मेन काम कोई नहीं हुआ, मेन कोई भी काम नहीं हुआ बस। और दिल्ली सरकार के अधीन जो सरकारी स्कूल है उनको लेके भी बड़ा डंका उन्होंने बजाया कि आप मेरे दिल्ली सरकार के अधीन जो स्कूल है उनको देखिए आके। कितने जाते हैं सरकारी स्कूल में, जितने जाते हैं वही उन्हीं बिल्डिंग को थोड़ा वो कर रहे हैं। नया स्कूल तो कुछ नहीं बना मेरे ख्याल। अच्छा, रेनोवेशन चल रही है लेकिन नया स्कूल कोई नहीं है। हाँ, रेनोवेशन हो रही है। रेनोवेशन तो खैर उन्होंने जो बाथरूम बनाया है वो उसको भी कमरों में गिन देते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत है ना। उनकी शराब नीति को लेकर तो सब जग जाहिर है दिल्ली में। लोग बहुत नाराज हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जो मेट्रो स्टेशन पर भी और इतनी ज़्यादा वो खुल गए हैं ठेके, वो बहुत गलत है, लेडीज़ के लिए बहुत गलत है। बिल्कुल, लेडीज़ सेफ नहीं है उससे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि मेट्रो स्टेशन के पास इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। सेफ नहीं है ना, और शराब बताइए आप, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। फैमिलीज खराब हो रही हैं पी के, लोग फ्री के में डबल पी रहे हैं, तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। और जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर अगर शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं तो असामाजिक वहाँ पे जो तत्व है वो वहाँ पे खड़े, बच्चे भी हैं, लेडीज हैं, तो वो रेशो बढ़ जाती है पीने वालों की, और पीने के बाद किसी को नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो फैमिलीज में भी उसकी वजह से इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो फ्री का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये फ्री करके आप कौन सा क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने फ्री करना, कोई अच्छी चीज़ों का फ्री होता है ना, पानी बिजली भी आप हमारे से ही तो टैक्स कट रहे हैं और वही आप फ्री कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल जेब से नहीं दे रहे, ठीक है ना। 4 को फ्री देंगे, हमें तो फ्री नहीं है, हमें डबल देना पड़ता है क्योंकि जो लोग नहीं दे रहे हैं उनका भी हमसे ही लिया जाता है। ये टैक्स जो दिया जाता है वो हम लोगों से ही लिया जाता है। जी, और ये बहुत गलत हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल। जो फ्री की राजनीति की जा रही है वो जनता से ही पैसे लेकर फिर अगर फ्री की राजनीति करना ये गलत है। जिनको फ्री मिल रहा है वो इसकी वैल्यू नहीं समझते, वो तो इसको वेस्ट कर रहे हैं, पानी को भी बिजली को। की गारंटी भी नहीं होती ना कोई, क्योंकि फ्री वाले से की गारंटी नहीं होती। और जैसे कि ओल्ड एज पेंशन का इन्होंने वादा किया था वो बंद कर रखी है, जबकि वो होनी चाहिए। हम जैसे लोग तो चलो ना भी लें, लेकिन जिनको मिलनी चाहिए, जिनको उसका फायदा है उनको तो मिलनी चाहिए ना। जरूरतमंद है उन्हें मिलनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए। धन्यवाद मैम। ये क्या इलाका है सर? क्या क्षेत्र है? बिल्कुल टैगोर गार्डन। वार्ड नंबर 96। वार्ड नंबर 96। अरे आपको आए या ना आए, हमारा वोट तो आपके क्या है, ये तो पता ही है, आपको आना ही नहीं है, आपको आना ही नहीं है। आप बीजेपी
बीजेपी में जो खड़ा होगा उसका वोट है, हमें तो ये पता है। हमारा वोट सिर्फ बीजेपी, कमल पे वोट लगाए, क्योंकि मेरे नाम में भी कमल है। ये कमल ही तो है। कमल गली का भी ध्यान रखना। आप देख सकते हैं लोग घरों में बुलाकर शशि तलवार जी से पुष्पमालाएं यहाँ भगवान की मूर्तियों पे चढ़ा रहे हैं। इतना प्यार और स्नेह शशि तलवार जी को यहाँ वार्ड नंबर 96 रोजरी गार्डन से मिलता है। श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए शशि तलवार क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, नहीं बाबा का आशीर्वाद है पूरा। हमारी बीजेपी की दीदी शशि दीदी आएंगी और मेरा नाम भी शशि है। शशि वाले कभी नहीं हार मानते, हमेशा जीतते हैं। थैंक यू। तो आप बता दें समस्या से प्रवासियों का यहाँ पूर्ण यहाँ समर्थन मिलता हो और भगवान का आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। इतना प्यार और स्नेह समस्त से प्रवासियों तो किसी से चिंता नहीं है। परिजनों को और सबका प्यार मिलता हुआ। एक मैम थोड़ा सा साथ में एक फोटो ले तो सबका आशीर्वाद यहाँ मिलता हुआ। सिर पे हाथ। तो आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ भरपूर प्यार और समर्थन करते हुए। मैम क्या कुछ कहेंगे शशि जी के लिए, कितना प्यार और प्रेम? कहेंगे जी ये काबिल है और जो भी करेंगी यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगी। हमारे लिए एक सहारा सा बन गया है। जी जी जी। हाँ जी, और कुछ कहना है? पूर्ण समर्थन है शशि जी का। बहुत काम करेंगी यही उम्मीद है, और की कमा। और फिर से इस क्षेत्र में वुमेन पावर बिल्कुल। हाँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। महिला शक्ति बहुत मिल के काम करने वाली हैं और क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट। एक इधर फोटो कर लेना। एक कैसे समर्थन कर रहे हैं शशि जी? बहुत बढ़िया। जी और क्या कुछ कैसे समर्थन करेंगे शशि जी का, और क्या लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी की सीट पक्की है? कौन जानता है किसकी सीट पक्की है? भगवान तुम्हारी सीट पक्की रहे, मेरी सीट पक्की रहे, बाकी थे वहाँ से आते भाई मेरे। यहाँ से 99% उम्मीद पक्की है जी जी कि ये वैसे भी हमारे पुराने वो हैं। अरे मैंने अपने भैया को भी बुला लिया। पीछे नजर आ रहे हैं। आगे मैं द्वारका से यहाँ चाय ले लो आप। चाय और समस्त क्षेत्र की महिलाएं भी यही, समस्त क्षेत्र की महिलाओं की भी यही आवाज़ है शशि तलवार जी आए क्षेत्र। बिल्कुल जी, आएंगी, है नहीं आएंगी 100%। अगर टैगोर गार्डन से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? टैगोर गार्डन से आएंगी, जरूर आएंगी। बीजेपी की सीट टैगोर गार्डन से नहीं आती तो फिर जरूर आएंगी, कंफर्म है। ये बहुत अच्छे एक उन्होंने अपना एक गणित बताया। क्या सर जी क्या कह रहे थे आप, जैसे कि समर्थन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? बढ़िया, इन्होंने पहले भी इस इलाके में काम किया है। 5 साल यहाँ से कॉर्पोरेटर रही हैं, लोगों से परिचित हैं और टैगोर गार्डन हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है। हमेशा पहले बब्बर जी थे, फिर सुभाष जी थे, सब लोगों ने बहुत काम किया है, बच्चे से वाकिफ हैं, तो यहाँ कोई इशू वाली बात है नहीं।
तो यहाँ पे भरपूर समर्थन भाजपा को मिलता हुआ। हाँ, सारा वोट भाजपा को मिलेगा। सोलो कर रहे हैं, सोलो हर दिल खोल के मुझे अपना समर्थन दे रहा है और उन्होंने यही विश्वास दिलाया है कि आने वाली 4 दिसंबर को हम आप ही को वोट देकर यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसी बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैम जो है वो कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे एमसीडी से। वो जो मर्जी बोलते रहे, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनमें झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है और वो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक हमारे साथ है, हमें वोट देगी। हम पूरी दिल्ली में भारी बहुमत से जीतकर यहाँ पे फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा कि उनके लिए एकदम 5 स्टार क्वालिटी का खाना जेल के अंदर मंगाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। ये सब पैसे का बोलबाला है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से ये सब फैसिलिटी ले रहे हैं। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह यादव, उनको उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने के आरोप में मारा। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसको इस नज़र से देखती हूँ कि जो टिकट खरीदेगा, जो पैसे दे के टिकट लेकर आएगा, वो आप बताओ, आप लोगों की सेवा करेगा? नहीं करेगा, वो पहले अपनी जेबें भरेगा। तो हमारी पार्टी बीजेपी में ऐसा एक चलन है कि कोई 1 रुपया नहीं लेता। मैंने 2007 में भी लिया तो मुझे मेरे समर्थन से उन्होंने टिकट दिया। आज भी जब मुझे टिकट मिला तो किसी के पास 1 रुपए की कभी बात नहीं होती पैसे की। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में कुछ मुख्य 4-5 बिंदु जो आप जनता के लिए करेंगे? अभी मैनिफेस्टो हमारा आने वाला है। आपका पर्सनल जो आप अगर मेरा पर्सनल, हमारा यहाँ पे पार्किंग की मेन समस्या है जो इस एरिया में रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन में है। तो उस पार्किंग की समस्या को हम हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। श्रीमती शशि तलवार आपके क्षेत्र की सेवा। संजय भाटिया जी। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे शशि तलवार जी को कैसा समर्थन मिल रहा है? पब्लिक का समर्थन पूरा मिल रहा है। पिछले कमल कमल कमल, भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल। भाई और बहनों, आने वाली 4 दिसंबर को पिछले 15 सालों से जो यहाँ पर काम हो रहा है, भाजपा के नुमाइंदे पहले भी थे। जितना काम यहाँ किया है, नालियों का जाल बिछाया है, सड़कों की सफाई, गलियाँ सारी बनी। उसके बाद आप देख सकते हैं कहीं आपको स्वीपिंग में भी कोई कमी नज़र आ रही है? अभी आप साथ चल रहे हैं। तो इसलिए जो एलिगेशन लगाती है अपोजिशन पार्टी, वो तो अब आपके सामने वास्तविकता है। कहने में और वास्तविकता में कितना फ़र्क है वो आप देख ही रहे हैं। और जो टैगोर गार्डन में आज हम राउंड पे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे भाजपा के लोग हर समय उनके बीच में रहते हैं, कार्यकर्ता भी, और पूरा काम करते हैं। बिल्कुल, आप इसको देखेंगे तो आपसे हम देख रहे हैं कैंडिडेट एक नया ही चेहरा सामने आया है। और शशि तलवार जी भली भांति इस सेक्टर को जानती हैं, प्रत्येक गली से वो परिचित है। तो क्या कुछ कहेंगे इसके? नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। पहले भी रह चुकी हैं 5 साल हमारी पार्षद। नहीं, प्रिया अपोजिशन में जो है वो तो, जो आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो तो लोग परिचय ही नहीं है किसी का। दूसरा, वो क्षेत्र में नहीं रहती, बाहर रहती हैं, जो हमने सुना है। तो इसलिए वो इस क्षेत्र में नहीं रहती, फरीदाबाद से क्षेत्र की निवासी नहीं है।
तो इसमें जो इन्होंने, जहाँ की वो अभी सिटिंग काउंसलर भी हैं, वो 13 बूथ हमारे साथ अब जुड़े हैं नए परिसीमन में। आप वहाँ जाके अगर पता करेंगे क्षेत्रीय निवासियों से, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो कितना काम किया है या नहीं किया, वो तो वही बता देंगे क्षेत्रीय निवासी। धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नाम बता दीजिए। मैं संजय भाटिया, जिला हूँ मंत्री पश्चिमी जिले में। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का। वोट जैसे कि आधार कार्ड पहचान पत्र बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। अभी नहीं बना, क्यों? अभी उम्र नहीं हुआ उतना। अभी कितने साल के हो? 14 साल का। 14 साल के यार, लगता तुम 18 साल के रहे हो। 17 क्या पहचान पत्र की नहीं बना? किसको वोट देना चाहेंगे? क्या लग रहा है कौन जीतेगा दिल्ली से? केजरीवाल। केजरीवाल जीतेगा। ऐसा क्यों? केजरीवाल क्यों जीतेगा? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको बन गया है? अच्छा, स्कूल अच्छे बन गए हैं। और बस फ्री हो गया, बिजली बिल फ्री है। अच्छा, तो मतलब इस वजह से आप केजरीवाल जी को चुनेंगे? हाँ जी। ठीक, क्या नाम बताया आपने? प्रिंस कुमार। धन्यवाद भाई। दिल्ली में रहते हैं? जी सर। यहाँ का आधार कार्ड बना हुआ है? जी सर। जी सर। जी सर। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी? किसको समर्थन कर रहे हैं निगम चुनाव में? हम तो सर बीजेपी को कर रहे हैं। किसको? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को कर रहे हैं। क्या कारण है बीजेपी को समर्थन करने? ऐसे जो है हिंदुत्व जो है। हिंदुत्व? हाँ जी। और विकास के आधार पर नहीं? विकास के आधार पर केजरीवाल है। अच्छा, विकास के आधार पर केजरीवाल भी इधर दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, बाकी तो जो है। और वैसे दिल्ली में आप क्या सोचते हैं कि किसकी अभी निगम में सरकार बन सकती है? अब ये तो सर कुछ कह नहीं सकते किसकी बन सकती है। नहीं, फिर भी कुछ अपना एक आपने अनुमान लगाया, आप लोगों के बीच में बैठते हो। बीजेपी भी ज़्यादा जा रहे हैं जोर। बीजेपी में? जी हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में कई लोग बीजेपी पे ही जो है। जी। धन्यवाद। क्या नाम है? अखिलेश शुक्ला। कितने समय से केले का ये काम कर रहे हैं, केले बेच रहे हैं? आज से शुरू किया हूँ। आज से? जी। अच्छे। धन्यवाद। मेरे चुनावी माहौल चल रहा है, निगम चुनावों को लेके प्रत्याशी पुरजोर जोर लगा रहे हैं प्रचार प्रसार में। क्या लगता है कौन इस बारी निगम में आएगा? देखो, जो काम करता है वही आएगा ऐसे तो, लेकिन हम क्या बता सकते हो? अपना मत बताएं थोड़ा। जैसे कि आप सब जगह बैठते हो, चर्चा चलती होगी, क्या कुछ लग रहा है कि किसकी हवा है? देखो, काम तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर दिल्ली में। नहीं हो रहा? नाले दिल्ली सरकार के अधीन को काम नहीं हो रहा है? काम खास नहीं दिख रहा है जी। ठीक है। एक तो हम पुजारी लग रही है आपको, किसकी पकड़ लग रही है? पकड़ देखो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। 50-50 वैसे लग रहे, बीजेपी ही जाएगी। बीजेपी निकलेगी, वो पहले जीतेगी। हाँ, एमसीडी में बीजेपी जीतेगी। अच्छा, और जैसे कि पुजारियों के लिए भी अभी इन्होंने एक आह्वान किया है भाजपा ने, तो कितने सहमत है कि पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए? जैसे दिल्ली सरकार ने मौलवियों के लिए वेतन एक तय किया हुआ है, एक मानदंड तय किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी क्या मानदंड तय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, क्योंकि एक ही पक्ष को क्यों करता है केजरीवाल? ठीक है, करना तो सबको करना चाहिए था। ठीक है, या उनको 42,000 ना दे के 5,000 सबको दे देता। मस्जिद में भी दे देता, गुरुद्वारा में, हर चीज़ में, मंदिर में भी देना चाहिए था। एक पक्ष में नहीं जाना चाहिए केजरीवाल को, क्योंकि वो भी हिंदू आदमी है। एक तरफ होना ऐसा नहीं चाहिए, हमको भी देखना चाहिए था उनको। क्या लग रहा है क्यों उन्होंने इस तरीके का पक्षपात किया? क्या सिर्फ चुनावी वोटिंग के आधार पर? मेरे को लगता है वोट बैंक ही है, उसकी कुर्सी की चक्कर है ऐसे। हाँ, ऐसे लगता है, क्योंकि एक तरफ नहीं होना चाहिए था, सबको देखना। क्योंकि हमने भी उनको वोट दिया, 2 बार मैंने वोट दिया उनको। अब इस बार तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देख लिया ना उनको। क्योंकि जैसे कि चुनावी वोट बैंक के आधार पर उन्होंने एक राजनीति सी खेली, ऐसा लग रहा है। ऐसा कहना है पुजारियों का भी, सनातन धर्म से जो जुड़े हमारे हिंदू भाइयों का भी, सब ने ये कहा कि उन्होंने एक राजनीति खेली है। देखिए, हम वो नहीं बोलते, क्योंकि हम सब एक चाहते हैं। देखो, सबकी धर्म एक है ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि हिंदू के ही हो, लेकिन सबका। लेकिन उनको देखना चाहिए, एक ही तरफ नहीं जाना उनको। हमको यही है कि भाई, मुद्दा तो यही है कि भाई उनको इतना दे रखा है, हमको भी देना चाहिए था। ठीक है, भले चलो हमारे मंदिर ज़्यादा, उनकी मस्जिद कम है, फिर भी उनको 42,000 के बदले कम करना चाहिए। सबको 5,000 10,000 के कुछ लगा देना चाहिए था। मेरे हिसाब से सब धर्म भगवान सब एक है, हम ये कुछ नहीं बोल रहे। तो इस आधार पर आपको मतलब इस बारी आप झाड़ू को
समर्थन नहीं करेंगे? अब इस बार तो लगता नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार दे चुका हूँ। ठीक है, अब इस बार उस टाइम क्या होगा आगे हमने देख लिया काम तो। क्योंकि देखो मैं किराए पर रहता हूँ, मेरी खुद बिल माफ़ नहीं है। 200 यूनिट बिल माफ़ करके कोई फ़ायदा भी नहीं दिख रहा मैं। ठीक है जी, अगर देना है तो 1000 यूनिट दे देता, या किराए वाले का भी माफ़ कर दे, क्योंकि हम तो यूनिट करके हिसाब से देते हैं। मालिक का फ्री है 200 यूनिट, लेकिन हमारी फ्री नहीं है, क्योंकि हम तो यूनिट हिसाब से 6 रुपये 7 रुपये यूनिट से हम दे रहे हैं। हमारे तो बिल माफ़ हो ही नहीं, बल्कि हमने 2 बार उनको वोट दिया था। तो वोट दिया, लेकिन बिजली बिल माफ़ जो 200 यूनिट का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा? हमको नहीं मिला सर, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि मकान मालिक के पास आता है, हमारे पास सब मीटर लगा हुआ। इनको भी ये ध्यान देना चाहिए था कि 200 यूनिट फ्री देने के बाद कम से कम किराएदार को भी तो मिलना चाहिए था। ये मिला नहीं। तो इस आधार पर इस बारी भाजपा को चुनेंगे? वो तो चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा, एक बात उनको भी चांस दिया जाए। निगम में तो भाजपा पहले थी, लेकिन फिर से दोबारा भाजपा को लेकर आएंगे? हाँ जी, लग रहा है मेरे को, क्योंकि 90%। जी, धन्यवाद। शशि तलवार जी, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 96 रजौरी गार्डन से, समस्त क्षेत्र वासियों का उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। यही मांग कर रहे हैं कि पुनः भाजपा में रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 96 से पुनः फिर से शशि तलवार यानी कि भाजपा का कैंडिडेट ही यहाँ पर चुनकर आए। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।